वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं हूँ अभी देहरादून में। देहरादून में पहले आया, फिर देहरादून से मैं हेमकुंड साहिब की यात्रा में चला गया। हेमकुंड साहिब की यात्रा से फिर देहरादून आया। उसके बाद में देहरादून से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर एक जगह है, डालूवाला। डालूवाला में गुरु पूरब मनाया जा रहा था, वहाँ मैं 3 दिन लगाया। फिर मैं वापस देहरादून आ गया। अब देहरादून छोड़ने से पहले मुझे जाना था और मुझे किसी से मिलना था। एक भाई जी मुझे मुझे मिले थे देहरादून के रेस कोर्स गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे में। भाई जी का नाम है राजेंद्र जी, और भाई जी वहाँ तबले पे हैं, रागी जत्थे में हैं तबले पर। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब भी जाऊँ तो यहाँ से उन्हें मिल के जाऊँ। तो मैं आज आया मिलने के लिए, तो मिला, ऐसे ही काफ़ी देर बातचीत हुई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई जी ने अपने घर में ही गुरुद्वारा बनाया है, ऊपर घर में ऊपर प्रकाश किया हुआ है। तो अब उस हिसाब से ये भी गुरुद्वारा ही हो गया। और मैं हर गुरुद्वारे की वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे मन में आया, जब गुरुद्वारा छोटा हो या बड़ा हो, गुरुद्वारा गुरुद्वारा होता है। अगर एक बार प्रकाश हो गया, निशान साहिब लग गए, तो गुरुद्वारा ही कहलाता है। तो इसलिए मैं, भाई जी अकेले ही हैं, जैसे इस यात्रा में मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। जो कर रहे बाबा जी करा रहे, उनका सहारा लेके हम लोग अरदास लेके आगे चलते हैं। हर दिन अपना नया रहता है। हर दिन जैसे आदमी कुआं खोदो पानी पियो, वही हमारा हिसाब है। हर दिन चलते रहो, किरत करना है, और फल तो उन्होंने देना ही देना है। तो मैं आपको मिलाता हूँ राजेंद्र भाई जी से, जो कि अपने घर में ही गुरुद्वारा बनाया है। यहाँ पे अखंड पाठ की सेवा करवाते हैं। किसी के घर में जब कुछ शुभ कार्य होता है, वहाँ पे भी पाठ की सेवा करवाते हैं, और अरदास वगैरह हर चीज़ ये करते हैं। तो इनसे हम मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग भाई जी से कि ये इतना सब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और क्या क्या ये मतलब कराते हैं। तो हम लोग भाई जी से मिलते हैं, राजेंद्र जी से, और मैं दिखाता हूँ, इनका घर भी दिखाता हूँ और गुरुद्वारा भी दिखाता हूँ। ये भाई जी हैं राजेंद्र जी। तो वाही खालसा, वाही वाहिगुरु जी का फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी आपने बनाया, घर में गुरुद्वारा भी बनाया, सब कुछ। तो ये आप कैसे मैनेज करते हो, गुरुद्वारे में ड्यूटी करना, फिर यहाँ पे सब चीज़ करना, यहाँ प्रकाश कराना, यहाँ पे सुखासन कराना, मतलब फिर कैसे मैनेज होता है ये? आपके साथ फिर कोई है परिवार का, कोई मदद करता है कि सारा कुछ आप करते ये सब घर में परिवार में बच्चे हैं। हैं? हाँ जी। मेरा बेटा है, वो भी करता है, वाइफ भी करती है मेरे साथ में हेल्प। ओके। और सुबह नित्यनेम, सुबह शाम को रहरास साहब का पाठ, सुखासन साहब की सेवा मेरा बेटा करता है। अच्छा जी। और सुबह मैं प्रकाश की सेवा मैं खुद करके उसके बाद में जाते हो? गुरुद्वारा नारी कॉलोनी ड्यूटी के लिए जाता हूँ। बाकी संगत आती है, हर वीरवार को हम यहाँ पे गुरुद्वारे में दीवान सजाते हैं, जिसमें संगत आके स्त्री सत्संग है, पाठ करती है। बहुत संगत आती है, लगभग 30-40-50 बंदे संगत के आ जाते हैं। और उसमें सुखमनी साहब का पाठ होता है। पाठ की समाप्ति के बाद में चाय पानी का लंगर हम सब संगत के सहयोग से कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है सब गुरु की कृपा है, गुरु आप करा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंदा कल्ला कुछ नहीं कर सकता नहीं कर जब तक सकते। गुरु की कृपा नहीं होगी। मैं वो तो कुछ ज़्यादा नहीं। समझ सकता और हूँ। मैं सबसे बड़ी मेरे को खुशी हुई तब जब आप लोगों से मैं मिला। आप मेरे को नेहरू कॉलोनी पहली बार मिले, हाँ जी। तो मैंने आपके बारे में जब सुना कि आप बॉम्बे से चल करके ऑल इंडिया गुरुद्वारों के दर्शन के लिए निकले हो, और आपको कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ही। और सपोर्ट सबसे बड़ी गुरु की है। गुरु की है। जिसके साथ में गुरु है सब है। उसके साथ में सब है। क्योंकि सही। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरती सदा संभाले। वो गुरु की कृपा जिससे नाल होएगी, वो बंदा हमेशा कामयाब होएगा, हमेशा उसकी फतेह होएगी। तो इसी करके इसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, कितने साल हो गए? ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 साल। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੈਂਪ प्रकाश ਗੁਰਦੁਆਰਾ कितने टाइम तो कर? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ। 2 साल। ਤੇ मतलब। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ओके। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ राइट। 15 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। राइट। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ।
नहीं तो साढ़े तो पहले भी बहुत बंदे इतने रह रहे हैं, बड़े बड़े रह रहे हैं। साढ़ा तो छोड़ी जिन्नी भी जगह है थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा है, ये गुरु की कृपा है, बहुत है साढ़े वास्ते। पर गुरु ने इस विच भी आप विराजमान होना कबूल किया कि ऐसी इस विच ही खुशी, तो गुरु ने सानू अपने नाल रखा। जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सारा कुछ कर ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई का ये घर है और ऊपर को प्रकाश किया हुआ है किस तरह। एक्चुअली मैं यहाँ आया बैठा था, भाई जी ने वही मेरे को सेवा करी शायद लंगर वगैरह की, तो बैठे बैठे मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी नज़र गई पालकी साहिब पे, ये पालकी साहिब है, यहाँ इनका सब सारा है। तो मैं बोला एक परिवार में इतना सारा सामान, तब मैंने भाई जी को पूछा कि ये सब क्यों है, तो भाई जी ने तब मुझे बताया कि उन्होंने ऊपर प्रकाश किया हुआ है और ये गुरुद्वारा बनाया है। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि ऊपर जाके माथा टेकूँ। मैं माथा टेकने गया, तो माथा टेकने के बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना यहाँ की वीडियो बनाऊँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे साहिब की वीडियो और भाई जी ने किस तरीके से सारा कुछ मैनेज किया है। तो आइए चलिए हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं। ये भाई जी का मेन गेट है और ये बराबर से सीढ़ी जा रही है ऊपर गुरुद्वारे जाने के लिए, और ऊपर सेकंड फ्लोर पे गुरुद्वारा। ये ऐसे ऊपर रास्ता जा रहा है। सुखवासन साहिब, भाई जी आपके बेटे हैं ना? वाह। और दीदी? वाहिगुरु। ये समाज की सेवा अच्छा, शाम की सेवा भाई जी करते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। देखो जी, बंदा अगर कुछ ठान ले तो हर कुछ कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं आती। मन में अगर पूरी एक भावना हो, अच्छे मन से आदमी कुछ भी करना चाहे तो कर सकता। सलाम है इनको। और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता था मैं ही, लेकिन हाँ, दुनिया काफ़ी है, काफ़ी कुछ कर रही है अपने अपने लेवल पे, और हमें अपने सिक्खी के लिए, धर्म के लिए करना ही चाहिए कुछ भी, जितना हो सके, जैसा हो सके करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। देखिए कितने अच्छे से अपने पूरे परिवार को लेके भाई जी सबको, अगर कोई इस एरिया में रहता है, पूरा एरिया भी भाई जी बताएंगे एड्रेस यहाँ का, अगर किसी को दर्शन करना है, क्योंकि यहाँ जैसा उन्होंने बताया आसपास में कोई गुरुद्वारा नहीं है, और अगर किसी को गुरुद्वारे की नॉलेज नहीं है तो भाई जी यहाँ का एड्रेस देंगे, आप कभी भी यहाँ आके माथा टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और किसी के घर में किसी अखंड पाठ की सेवा या कुछ अरदास करानी है कोई, तो भाई जी से कांटेक्ट कर सकता है। तो भाई जी आप अपना बैठिए, नन्हे बैठ जाते हैं। वाहिगुरु जी, आप अपना यहाँ का एड्रेस वगैरह और गुरुद्वारे के बारे में बता दीजिए। कोई संगत को सेवा इस तरह कुछ करना हो या हेल्प चाहिए तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे का जो एड्रेस है साध संगत जी, गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक साहिब, चंद्रमणि चोइला। और जो किसी ने भी कोई अखंड पाठ साहिब या सुखमनी साहिब की सेवा घर में कराना हो पाठ,
कोई भी किसी किस्म का भी कभी भी पाठ कराना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो संगत को लगभग काफ़ी संगत को पता चल चुका है, यहाँ पे पाठ लगभग होते रहते हैं। और हमने पीछे प्रभात फेरी भी निकाली थी गुरु नानक देव जी गुरुपुरब पे, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब पे भी प्रभात फेरी संगत ने निकाली है। लगभग चंद्रमणि की जो सारी संगत है वो सभी को गुरुद्वारे के बारे में पता है। कि जिस किसी को नहीं पता है वो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस मोबाइल के जरिए आप नंबर ले सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है वो 8881001313 नंबर है। और दूसरी बेनती कि यहाँ पे एक सिलाई सेंटर फ्री वो भी खोला हुआ है। जिस किसी ने भी सिलाई सीखनी होवे, कोई भी बिना किसी सेवा के, बिना किसी पैसे के सिलाई सीख सकते हैं। सो आप संगत के चरणों में बेनती है कि आप कभी भी संपर्क करो और कभी भी आकर के यहाँ पे मत्था टेको। गुरुद्वारा 24 घंटे खुला है, सुबह शाम दोनों टाइम मत्था टेको, पाठ होता है और दीवान सजते हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे वीर जी जो बॉम्बे से चल के इस धरती पर हमारे घर में, गुरु के घर में पधारे हैं। इनके भी धन भाग है, हमारे भी धन भाग है, इनके दर्शन हो गए। क्योंकि कहाँ बॉम्बे, कहाँ कभी हमने सोचा भी नहीं था। और इनके जरिए आज हमें आप संगत के दर्शन करने का भी मौका मिला। आप संगत तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं इनके जरिए। तो मैं महाराज से अरदास बेनती करूँगा कि इनको भी महाराज चढ़ती कला बख्शे और इसी तरह एक कौम की सेवा करते रहें। और आप सभी भी इनकी हर तरह से मदद करें। आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, यही इतनी ही बेनती मैं आपके चरणों में करूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने आज दर्शन किए गुरुद्वारे के। तो ऐसे ही हर गुरुद्वारे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ वाहिगुरु जी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप फतेह बुलाइए और सजेशन भी दीजिए। और अगर ऐसा ही कोई गुरुद्वारा है जिसको हमें आगे संगत के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए, उसके बारे में आप मुझे बताइए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।